Hello everyone, my name is Saiful Nisba and welcome to my Earth Study channel। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में हनीसिकल की पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में दी गई है और जिसका नाम है द काइट। पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 2, और आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक। तो आज की हम इस वीडियो में द काइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके पोइट हैं हमारे हैरी बेन। बच्चों, ये नाम आप याद कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। हैरी बेन। तो चलिए अपनी पोएम पर आते हैं और अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो बच्चों, हमें सभी को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है और हमने देखा भी है। जिसने नहीं उड़ाई है वो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और किसी ने अगर ट्राई नहीं की है, ओके, तो हम आज इस आपकी पोएम में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आसमान में उड़ती हुई पतंग के बारे में इस पोएम में हमें बताया गया है, ठीक है। एक आसमान में उड़ती हुई कितनी खूबसूरत लगती है पतंग, उसके बारे में हमें पोएट ने बताया है कि आपको भी ये ज़रूर उड़ानी चाहिए, ठीक है। कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत, कितनी हैप्पीनेस हमें मिलती है इसे उड़ाने से। तो बच्चों, आपको भी इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपनी पोएम पर आते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. इसमें पोएट कह रहे हैं कि एक आपकी जो न्यू काइट होती है वो जब आसमान में उड़ती है, कलरफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है आपकी काइट, है ना। कलरफुल होती है, रंग बिरंगी होती है, अलग अलग तरह की होती है ना। तो जब वो आसमान में उड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आती है, बहुत खूबसूरत लगती है ना। और जब वो क्या करती है, आसमान में डुबकियाँ लगाती है, गोते लगाती है, कलाबाजियाँ दिखाती है, और जो उसकी पूँछ होती है वो आसमान में फड़फड़ाती है, ठीक है। डाइव का मतलब होता है हमारा जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। और डिप, तैरना, तो वो आसमान में ऐसे लगता है वो कलाबाजियाँ दिखा रही हो, ठीक है। ठीक है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो बच्चों, जब पतंग हम आसमान में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे जहाज़ पानी की लहरों के साथ ऊपर उठता है ना। यहाँ पर बच्चों हमारे जो पोएट है वो हमारी पतंग को एक शिप से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे शिप हमारी क्या करती है, लहरों के साथ ऊपर उठती है, ऊंची लहरों के साथ ऊपर उठती जाती है। इसी तरह से हमारी जो काइट है वो भी हवा के साथ, हवा पर बैठकर वो भी ऊंची ऊंची उड़ान भरती है, वो भी ऊंची ऊंची राइड करती है उस पर, हवा पर, ठीक है। Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. तो बच्चों, जब हमारी पतंग आसमान में उड़ती है तो जब वो आकाश की तरफ जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे उसे कोई चीज़ खींच रही हो, उसकी रस्सी, उसके धागे को कोई खींच रहा हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी जो हवा होती है वो रुक जाती है तो वो पतंग क्या होती है, वो नीचे आने लगती है, ठीक है। लेकिन जब तेज़ हवा चल रही होती है
तो हमें कैसा लगता है जैसे उसे कोई खींच रहा है ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है हमारी, क्योंकि हवा से ही, हवा के बिना नहीं चल चल सकती हमारी काइट, हवा के बिना कैसे उड़ सकती है। तो हवा जैसे ही रुकती है तो वो नीचे गिरने लगती है, ठीक है। When a string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. अब इसका मतलब है कि जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है, पतंग की डोर ढीली कब पड़ती है, जब हवा कम होती है। तो पतंग की डोर जब ढीली पड़ जाती है तो वो नीचे आने लगती है, ठीक है। और फिर जब वो नीचे आने लगती है तो हम उसे क्या करते हैं, रोल करने लगते हैं उसके धागे को, और फिर हम फिर से दौड़ते हैं। और जब तक दौड़ते हैं जब तक कि वो एक नई हवा नहीं आ जाए, ठीक है, एक नई हवा ना आ जाए तब तक हम दौड़ते रहते हैं। हवा का झोंका जब आएगा तभी तो पतंग उड़ेगी दोबारा, ठीक है। तो वो इसीलिए दौड़ता है। एंड its wings fill and up it goes. How bright on the blue is the kite when it's new. यानी जब अब हम तेज़ दौड़ रहे हैं बहुत, ठीक है, अब एक हवा का झोंका आता है और क्या करता है, हमारे पंखों में क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, ठीक है। और वो फिर से जो काइट होती है हमारी ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। तो फिर पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जब ऐसे उड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चमकदार नीले आसमान में हमें लगती है, ठीक है। But a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जब तक हमारी जो काइट होती है वो उड़ती है तब तक हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हमारी जो काइट होती है वो किसी चीज़ में फंस जाती है, पेड़ों में, ठीक है, पेड़ों में फंस जाती है, और फिर वो हमें कितनी ज़्यादा, टॉप ऑफ अ ट्री, हमारे ट्री में जब वो फंस जाती है, उसकी जो फिर उसकी जो फ्लैप्स वो फड़फड़ाने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें बुरे लगने लगते हैं, फिर वही हमें फिर बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगती है, ठीक है। रेगुलर यानी जो बिल्कुल ख़राब हो गया हो, ठीक है, वो हमें बिल्कुल बेकार लगने लगती है, फिर वही हमें बदसूरत बेकार लगती है, ठीक है। और तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हमारी काइट फट जाती है, बेकार हो जाती है, किसी पेड़ में जाके फंस जाती है, ठीक है। लेकिन जो पतंग में उड़ाने में मज़ा है वो बहुत ज़्यादा हमें आता है, और इसका आनंद हमें सबको लेना चाहिए। और पतंग उड़ा के आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए पतंग उड़ाना। और अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी से सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो पोएम है वो तो यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। अब हम इसके लिटरली डिवाइसेस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी समरी और वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। बच्चों, ये रही आपकी समरी पूरे आपकी पोएम की, ठीक है। A new kite looks bright when the sky is clear and blue. The kite takes a plug and bends sideways. Its tail produces a cracking noise. Then suddenly the kite rises high like a ship with a sailcloth. The kite has only one sail of a string. It rides over the strong winds and climbs to the top like a ship. It pulls forward when the wind is strong, but as the wind falls, it also rests for a while. When the thread tied to the kite becomes loose,
The flyer roars until the kite is filled with wind and goes up. On a clear blue sky, the new kite shines, but it gets torn badly when it flaps on the tree top. ठीक है बच्चों, ये आपकी समरी हो गई है पूरे पोम की. ठीक है, अब हम इस पोम के वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं. और हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि इन्हें रटना नहीं है आपको, सेंटेंसेस में आप इन्हें यूज़ करें. ठीक है, तो चलिए. ब्लू, हमारा ब्लू का मतलब नीला होता है, लेकिन यहाँ पर पोम में इसका मतलब स्काई से है, आसमान से. ठीक है. डाइव यानी प्लग, गोता लगाना, और जब ऊपर से हम नीचे आते हैं उसे. ब्राइट, शाइन. डिप, क्विक स्विम मतलब डूबा हुआ. स्नैप्स, ब्रेक सडनली. सोर्स, फ्लाई हाई इन द एयर यानी ऊंचा उड़ना. क्रेस्ट यानी टॉप, बिल्कुल ऊपर. सेल यानी मूव इन अ बोट. सेल हमारा बोट के अंदर लगा, नीचे लगा होता है, और जो हमारी बोट को क्या करता है, चलाता है, आगे बढ़ाता है. गस्ट, अ सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, तेज हवा का झोंका. स्लैक, लूजली हैंगिंग, ढीला पड़ जाना. रैगेडर, वॉर्न आउट, फटा हुआ. ठीक है. स्ट्रिंग, थ्रेड यानी धागा. ब्रीज, अ जेंटल विंड मतलब हल्की हवा. फोर्स यानी ड्रॉप डाउन, गिरना. फ्लैप्स यानी फ्लटर, हमारे पंख. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके वर्ड्स मीनिंग. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे आप इन्हें याद करें अच्छे से और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें. तो बच्चों, आपके वर्ड्स मीनिंग एंड समरी हो गई है. अब हम इसके लिटरली डिवाइसेस करते हैं पोम के. चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपने पोम के. तो बच्चों, यहाँ आपको पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिस आपकी पोएम में जितने भी एक्शन वर्ड्स आए हैं उसको आपको लिखना है. तो डाइव, डिप, स्नैप्स, डाइव, डिप, सोर्स, राइट्स, पल्स, ये आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जितने भी आपकी पोम में आए हैं. ठीक है. सेकंड वाला देखिए. रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम. देन soars like a ship with only a sail. The movement of the tail's kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following action may be compared to? तो बच्चों, अगर आपको सिमिली का मतलब नहीं पता है तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिमिले का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारी पोम में शिप को कंपेयर किया गया था हमारी काइट के साथ. ठीक है, तो जैसे कि शिप और काइट के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए इसको हम सिमिले कहेंगे. ऐसे ही हमें बहुत सारे सिमिले वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि ही रन्स लाइक अ डियर, और जैसे कि वो दौड़ता है डियर की तरह, तो ये सिमिली हो जाता है हमारा. और देखिए, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो खाता है घोड़े की तरह. शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, यानी वो गाती है बुलबुल की तरह. इट शाइन्स लाइक अ ग्लोम वोम, वो जुगनों की तरह, ये जुगनों की तरह चमकता है. ठीक है. इट फ्लाइज लाइक अ काइट, ये का पतंग की तरह उड़ता है. तो तरह तरह, हम जैसा, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी का मतलब हमारा सिमिली होता है. ठीक है. तो और ये जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये आपको बच्चों खुद करना है. ठीक है. ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स. कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिंग स्टिक दैट कैन बी बेंट. आफ्टर मेकिंग द काइट, सी इफ़ यू कैन इट फ्लाई. ठीक है बच्चों, ये तो आप खुद कर सकते हो.
अब हम लिटरली डिवाइसेस देख लेते जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपको समझने। लिटरली डिवाइसेस होता क्या है? अब लिटरली डिवाइसेस हम उसे कहते हैं जो हमारा पोएट पोम में यूज़ करता है। और क्यों यूज़ करता है? क्योंकि हमारी पोएम इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इसमें पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आती है। ठीक है, जैसे कि हमारा सिमिलीज। वैसे तो लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं पर अभी हम कुछ पढ़ेंगे जो कि पोम में आए हैं। सिमिलीज यानी अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स टू मेक द कंपैरिजन। बच्चों यहाँ पे कंपेयर्स ऐसा आएगा और कंपैरिजन RI कंपैरिजन। Similes most often use the connecting words like or as example shows like a ship। तो बच्चों सिमिली हमें चीज़ों में कंपेयर करती है। सिमिली दो चीज़ों में कंपेयर करती है हमेशा। और उसे कनेक्ट कैसे करते हैं हम? या तो हम लाइक से करेंगे या ऐसे। अभी हमने देखा था जैसे इसमें लाइक में हो रहा है, देखो लाइक से हमने इसे जोड़ दिया, कंपेयर किया। जैसे हमने हॉर्स को कंपेयर किया कि वो ही को कंपेयर किया हॉर्स से कि वो कैसे खाता है, घोड़े की तरह। तो लाइक हमने लगाया। और एस भी हम ज़्यादातर सिमिली में लगाते हैं। जैसे कि पोम में हमने सोर्स लाइक अ शिप, तो शिप की तरह हमने उसे पतंग को बताया है। तो लाइक आया यहाँ पर, देखिए लाइक से हमने इसको जोड़ा है। तो सिमिली की ये भी पहचान है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और विच द सेम साउंड रिपीट्स इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज द बी साउंड इन Rob brought the boar of bricks to the basement। तो एलिट्रेशन होता है बच्चों जब हमारी एक ही लाइन में हमारे जब एक जैसे साउंड्स आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इस वाली लाइन में Rob brought the boar of bricks to the basement। यहाँ पे आपको बी साउंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए बी और बी, तो ये आपका एलिट्रेशन होता है। अब देखिए इधर ब्रीज ब्लोज ब्राइट ऑन द ब्लू डाइव एंड अ डिप। तो देखिए बी यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ज़्यादा बी साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये हो गया बी आपका एलिट्रेशन। ठीक है बच्चों, बी आपका एलिट्रेशन हो गया। तो बच्चों इन्हीं को हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। आपको जब पोएट ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है तो हमारी पोएम में बहुत ज़्यादा जान डल जाती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोएम लग जाती है हमें, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं इसके ऊपर से लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर से अलग से वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।